नमस्कार दोस्तों। आज हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने मगध साम्राज्य के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन किया। आज हम मगध के विभिन्न जो राजवंश हैं, विभिन्न जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से वंश थे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, तीन वंशों का अध्ययन करेंगे। हर्यक वंश, जिसका समय 544 से 412 ईसा पूर्व, इस वंश के जो संस्थापक है उसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं बिंबिसार। बिंबिसार जो कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार ने अंग देश को जीत करके मगध साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि की थी, मगध साम्राज्य का विकास किया था। बिंबिसार ब्राह्मण ग्रंथों में क्षत्रोजस के नाम से और जैन ग्रंथों में श्रौणिक के नाम से प्रसिद्ध है। बिंबिसार ने अपने भुजबल के आधार पर, अपनी कूटनीति के आधार पर और अपनी मित्रता के आधार पर मगध का चहुमुखी विकास किया था, मगध की सीमाओं का विस्तार किया था। इसके लिए सबसे पहले उसने अपना राजवेद जीवक को अवंती के जो शासक चंड प्रधो थे उनको पांडुरोग हो गया था, इसलिए उनके इलाज के लिए अपने राजवेद जीविक को भेज करके अवंती को अपना मित्र बनाया, चंड प्रधोत को अपना मित्र बनाया। इसके पश्चात बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर मगध की सीमाओं का विस्तार किया, मगध को सुरक्षित किया। इसके लिए उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह करके कौशल को अपना समधी बनाया। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलना से विवाह करके लिच्छवियों को मित्र बनाया और नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करके नागों को अपना मित्र बनाया। इस प्रकार से इस वैवाहिक संबंधों की श्रृंखला से बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, मगध साम्राज्य का उत्थान किया। बिंबिसार के पश्चात उसके पुत्र अजातशत्रु सत्ता पर काबिज होते हैं, जो कि इतिहास में कुणिक के नाम से प्रसिद्ध है। अजातशत्रु की उपलब्धियों में काशी और वज्जी, इन दो विशाल जनपदों को जीत करके और मगध का हिस्सा बनाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वज्जियों के लिए उसका मंत्री जो वस्कार था, उसने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाली और युद्ध हुआ, जिसमें उसने युद्ध के अंदर विशेष युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया, जिसमें रथमूषल और महाशिलाकंटक नामक दो यंत्र थे। रथमूषल जो कि एक रथ था जिसमें एक मूसल लगा हुआ था जो कि चारों तरफ घूमता था और शत्रुओं का संहार करता था। महाशिलाकंटक एक ऐसा यंत्र था जो शिलाओं को फेंकता था शत्रु दल की सेना के ऊपर। इस प्रकार अजातशत्रु ने काशी और वज्जी, दो बड़े जनपद थे, उनको जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की जाती है। उसके पश्चात उदयन इस वंश का अंतिम योग्य शासक था, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। इस वंश का अंतिम जो शासक था वो नागदशक था। नागदशक की हत्या करके ही शिशुनाग
ने नए वंश की स्थापना की जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। और इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो कालाशोक, जिसने वैशाली को राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी। और इसी के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। तृतीय जो वंश था वो था नंद वंश। महापद्मनंद ने इस वंश की स्थापना की। गणानंद इस वंश का अंतिम शासक। और इस गणानंद के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये मगध का उत्कर्ष था। मगध के उत्कर्ष में इन तीन जो राजवंश थे इनका जो योगदान है उनका हमने अध्ययन किया। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है मगध के उत्कर्ष में विभिन्न राजवंशों के योगदान का वर्णन करें, या मगध के उत्कर्ष के कारणों का वर्णन करते हुए उसके उत्कर्ष में विभिन्न राजवंशों के योगदान का उल्लेख करें। तो ये तीन जो राजवंश मुख्यतः मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए जिनका हमने अध्ययन किया, जिनको आपको मुख्य बिंदुओं को साक्षात आत्मसात करते हुए आपको याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं। ये आप इनका एक बार